जय हिंद बच्चों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सिलिकॉन्स एंड फोस्फाजीन्स का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है सिलिकॉन्स क्या होते हैं या सिलिकॉन पॉलीमर्स। पॉलीमर्स तो आप जानते हैं, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 12th क्लास में। पॉली मीन्स बहुत सारे, मैनी, और मर्स मीन्स मोलिक्यूल्स। तो बहुत सारे मोलिक्यूल्स जब जुड़ जाते हैं एक चेन में तो हम बोलते हैं पॉलीमर बन गया। तो सिलिकॉन्स क्या है? ये इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं आज। और इनमें जो लिंकेज मिलेगी वो SiO लिंकेज मिलती है। तो देखते हैं, सिलिकॉन्स आर पॉलीमेरिक ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड्स कंटेनिंग SiO लिंकेज। यानी कि कुछ ऐसे इनऑर्गेनिक पॉलीमर जिसमें ये लिंकेज मिलेगी उनको बोलेंगे सिलिकॉन पॉलीमर। ऑर्गेनो का मतलब है कोई ऑर्गेनिक पार्ट भी हो सकता है इसमें, जो कि हम आगे जा कर के देखने वाले हैं। दिस कंटेन सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एट अल्टरनेट पोजीशंस। आप देख भी पा रहे हैं, SI के बाद क्या है? ऑक्सीजन, फिर SI, और आगे अभी हमें और भी आगे बढ़ना है तो वहाँ पर भी आपको इनके स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो आप देखेंगे कि SiO इस तरह से अल्टरनेट पोजीशन पे भी आपको देखने को मिलेंगे। इनको पॉलीसिलोक्सेन्स भी बोलते हैं। जनरल फार्मूला R2SiON है। दिस कैन बी लीनियर, सीधे हो सकते हैं, साइक्लिक हो सकते हैं, क्रॉस लिंक्ड हो सकते हैं। हाई टेम्परेचर को सहन करने की शक्ति है इनके पास। हैंस दे आर यूज्ड इन हाई टेम्परेचर प्रोसेसेस, आल्सो कॉल्ड एज हाई टेम्परेचर पॉलीमर्स। इसी वजह से इनको हाई टेम्परेचर पॉलीमर भी कहा जाता है। नोमेनक्लेचर यानी कि इनके जो नेम्स हैं वो किस तरह से रहेंगे। देखिए, SiH4 तो सभी को पता होगा। SiH4, इसको तो सिलेन बोलते हैं, पढ़ भी रखा है हमने बहुत बार। तो SiH4 को सिलेन बोलते हैं। और SiH3 आ जाएगा तो डाई सिलेन बोल देंगे। और डाई मिथाइल ग्रुप लगा देंगे तो फिर डाई मिथाइल सिलेन बोल देंगे। 2 हाइड्रोजन हटा दी हमने, 2 हाइड्रोजन हटा के 2 क्लोरीन लगा दिए तो हम बोलेंगे डाई क्लोरोसिलेन। और एक H हटा के हमने OH लगा दिया तो हम बोलेंगे सिलानोल। हम 2 OH लगा देंगे तो बोलेंगे सिलेन डाईओल, क्योंकि डाईओल, ओल का मतलब OH ग्रुप, ठीक है। फिर 3 मिथाइल लगे हैं, एक OH लगा है, सो ट्राई मिथाइल सिलानोल। और फिर देखिए डाई सिलोक्सेन, SiO लिंकेज आपको दिखाई दे रही है तो डाई सिलोक्सेन बोलेंगे। फिर आगे मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं हाइड्रोजन्स की जगह, और सिलोक्सेन तो ये है ही है, तो हेक्सा मिथाइल डाई सिलोक्सेन। तो इस तरह से ये चीज़ें रिपीट होती जाएंगी, आगे यूज़ होती जाएंगी। तो इस नोमेनक्लेचर को एक आप 3-4 बार पढ़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे तो ये याद हो जाएगा, ठीक है। प्रिपरेशन देखते हैं। हमने CH3Cl मिथाइल क्लोराइड लिया और सिलिकॉन से रिएक्शन करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर। तो हमारे पास बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो ये होगा डाई मिथाइल डाईक्लोरोसिलेन। कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है। वाटर के साथ इसका रिएक्शन करा देंगे तो हमें मिलेगा, दोनों क्लोरीन जो है यहाँ से हट जाएंगे और OH लग जाएंगे तो डाई मिथाइल सिलानोल मिल जाएगा, डाई मिथाइल सिलानोल। तो एक मिथाइल को ऊपर रखिए, एक नीचे रखिए, और बाकी के दोनों OH ऐसे आमने सामने, ऐसे ही यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ले लिए हमने तो ऑक्सीजन के थ्रू लिंकेज हो जाएगी। वाटर का लॉस होगा यहाँ से -H2O, ठीक है। ये बना हमारा लीनियर डाइमर। लीनियर यानी सीधा, डाइमर यानी कि 2 मॉलिक्यूल जुड़े हैं, ठीक है। अब देखिए, दिस मॉलिक्यूल जो अभी बना था, इट कैन रिएक्ट विद मोर डाईमिथाइल सिलानोल, इट कैन रिएक्ट विद मोर डाईमिथाइल सिलानोल एंड कैन फॉर्म लॉन्गर चेन ऑफ लीनियर सिलिकॉन। लीनियर सिलिकॉन बनता चला जाएगा, ठीक है। SiO ऐसे। तो मैंने तो यहाँ तक छोड़ दिया है इसको, ठीक है। आप थोड़ा और भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ इतना काफ़ी है।
बॉन्ड्स लास्ट में हम छोड़ देंगे, इसका मतलब है ये और लंबा हो सकता है, ठीक है। इट इज़ अ लॉन्गर चेन एंड इट इज़ कॉल्ड एज लीनियर सिलिकॉन। फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स, आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पीछे, यस, यहाँ पर कर लेते हैं इसको। जैसे सिलिकॉन है और OH ग्रुप है, एक OH ग्रुप है, एक और सिलिकॉन OH, और वो मिथाइल तो है ही है इसके पास, ठीक है। मिथाइल ग्रुप दो हैं, तो वाटर लॉस यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। मतलब मैं बनाना चाह रहा हूँ साइक्लिक टाइप, वो भी बना सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ से साइक्लिक टाइप बन जाएगा, तो ये बन के कुछ इस तरह से बनेगा। आगे यूज़ भी मैं आपको दिखा भी दूंगा आगे बना हुआ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी बताना ज़रूरी है तो मैंने बता दिया। तो इस तरह से अरेंज कर लीजिएगा तो साइक्लिक टाइप बन जाएगा, थोड़ी देर बाद आपको दिखा भी देंगे, ठीक है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स। अब देखिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल एंड एराइल ट्राइक्लोरोसिलेन, ये रहा हमारा एल्काइल ट्राइक्लोरोसिलेन और ये रहा हमारा एराइल ट्राइक्लोरोसिलेन। इसको बनाने का जो मेथड है वो ये रहा। आपने क्या किया, मिथाइल क्लोराइड लिया CH3Cl, सिलिकॉन HCl लिया, कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कॉपर की प्रेजेंस में इसको 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया, सो इट बिकम्स CH3SiCl3। और अगर फिनाइल MgCl के साथ करेंगे तो फिनाइल ग्रुप लग जाएगा, यानी कि एराइल ग्रुप लग जाएगा। तो हमारे पास सिलिकॉन क्लोराइड से मिलेगा PHSiCl3, यानी कि फिनाइल ग्रुप लग गया, हमें मिला एराइल ट्राइक्लोरोसिलेन, ठीक है, हमें ये मिल जाएगा। तो दोनों में यानी कि R ग्रुप है, R ग्रुप कैन बी CH3, R ग्रुप कैन बी फिनाइल और एराइल ग्रुप। तो हमने ले लिया RSiCl3 जनरल ले लिया और हमने इसका रिएक्शन कराया वाटर के साथ, तो दो Cl, तीनों के तीनों Cl सॉरी हट जाएंगे और OH 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 लग जाएगा। अब इस मॉलिक्यूल को इसी के साथ बार बार अगर आप रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, ये कंपाउंड। वाटर का जो लॉस है होता रहेगा, ठीक है। R को हमने ऊपर रख लिया है, यहाँ पे भी R को आप ऊपर कर लीजिएगा और फिर इसका रिएक्शन कराइएगा, वाटर निकालते जाइएगा तो O के थ्रू लिंकेज बनती चली जाएगी। लेकिन ये क्रॉस लिंक नहीं हुआ अभी, ठीक है। अभी जो बनाया हमने उसके हमने दो मॉलिक्यूल ले लिए, ठीक है। ये जो हमने बनाया है ये वाला, इसके दो मॉलिक्यूल ले लीजिएगा और एक में R को ऊपर रखिएगा, दूसरे में R को ऐसे नीचे रखिएगा, ठीक है। इसका OH वाटर निकलेगा और O के थ्रू ये जुड़ जाएंगे। तो अब आप आगे देखिएगा, आप देख सकते हैं कि O के थ्रू यहाँ पर बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। करके देखिएगा, कॉपी में करके देखिएगा, बन जाएगा बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर इम्पोर्टेंट है और आप आराम से इसको बना सकते हैं। फैक्टर्स दैट अफेक्ट नेचर ऑफ सिलिकॉन पॉलीमर्स, तो एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप पे डिपेंड करेगा, एक्सटेंट ऑफ क्रॉस लिंकिंग हुई है या नहीं हुई है, कितना हुई है उस पर डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ चेन पे, टाइप एंड प्रोपोर्शन ऑफ द स्ट्रक्चरल यूनिट्स, स्ट्रक्चरल यूनिट किस टाइप की है, R ग्रुप कितने हैं, ठीक है, प्रोपोर्शन कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप्स, यहाँ पे भी R ग्रुप की ही बात कर रहे हैं। इफ़ देयर आर मोर देन वन टाइप ऑफ R ग्रुप, कि एक R है, एक R डैश है, एक R डबल डैश है, तीन R ग्रुप अगर हो जाएंगे तो वो रिएक्शन को रोक देगा। देखिए ये तो टर्मिनल, यानी कि रिएक्शन को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है।
ये जो मैंने बनाया है इसका इस्तेमाल रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए होता है। 3 R ग्रुप लगे होते हैं SI के ऊपर और एक ही OH होता है, तो R ग्रुप की वजह से रिएक्शन रुक जाता है। बस OH के साथ बॉन्डिंग हो जाएगी तो हो जाएगी, बाकी R ग्रुप तो बॉन्डिंग करेंगे नहीं फिर, ठीक है। इक्विलिब्रेशन एंड रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन ऑफ साइक्लोसिलोक्सेन्स टाइप, सॉरी यहाँ टाइप ये इक्वेशन गलती से आ गया, इसको कट कर देते हैं। ठीक है, तो इक्विलिब्रेशन एंड रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन ऑफ साइक्लोसिलोक्सेन्स। तो यहाँ पे जो आपके सामने मैंने लिया है, पहले हम करेंगे एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, फिर देखेंगे बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन। 2 तरह से हो सकता है। तो ये लिया है हमने साइक्लोसिलोक्सेन यहाँ पे, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि आप सिलिकॉन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको अरेंज कर दीजिएगा, वाटर निकालते जाइएगा, ठीक है, 4 रख लीजिएगा, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा साइक्लिक टाइप, तो इसको बोलेंगे साइक्लोसिलोक्सेन। आप एसिड डाल रहे हो HCl, ठीक है, तो ऑक्सीजन, कोई भी ऑक्सीजन H पे अटैक करेगी, ठीक है, H को ले लेगी, और ऐसे केस में क्या होगा, जब H के साथ ये बॉन्ड करेगी तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा बच्चों, ठीक है, और यहाँ से ये टूट जाएगा, यानी कि एक तरह से। तो O के पास लग गया H, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, OH बन गया इसका तो, और उसके बाद है SiCH3CH3। इस तरह से हमारे पास ये 3 है, तो इसलिए हमने लिख दिया 3। और चौथी वाली SiCH3CH3, और जहाँ से Si का बॉन्ड टूट गया था वहाँ पर ये X माइनस जुड़ जाएगा आगे, ठीक है। X माइनस क्या, Cl माइनस हो सकता है, ये HCl मान लो यूज़ किया हमने, तो ये X क्या हो सकता है, Cl माइनस हो सकता है। तो यहाँ मैं इसको इरेज करता हूँ, आगे बढ़ते हैं हम, सब कुछ इक्विलिब्रियम में रहेगा, ओके। फिर हमने वाटर को ऐड कर दिया, तो जैसे ही वाटर को ऐड किया तो क्या होगा, तो हम वाटर को ऐसे लिख सकते हैं H+OH-, ठीक है। तो OH- जो है यहाँ पर अटैक करेगा और इसको तोड़ देगा, और ये O जो है इस H को ले लेगा, ठीक है। नहीं, यहाँ पर ये नहीं हुआ है, इसको दोबारा देखते हैं, यहाँ पर क्या हुआ है। यहाँ पर हमारे पास वाटर है, H+OH- की फॉर्म में हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा क्या होगा, OH- जो है इस सिलिकॉन पे अटैक करेगा, बिल्कुल, और X- बाहर हो जाएगा, यानी कि HCl, अगर Cl है तो HCl बाहर हो जाएगा बच्चों, और OH जो है सिलिकॉन पर अटैक करेगा, ठीक है। तो OH ऐसे का ऐसे है, CH3SiCH3O, यूनिट भी आपको दिखाई दे रही है, ये पहले 3 थी, अब क्योंकि यहाँ पर OH लग चुका है तो ये भी बिल्कुल ऐसी ही है, तो हमने इसको 4 लिख लिया, और H हमारा बाहर रह जाएगा, ओके। तो इसको करके देखिएगा, तभी ये हो पाएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब देखिएगा इसके बाद क्या होगा, अब ऐसी सी 4 यूनिट और मान लो वहाँ हैं, वहाँ तो बहुत सारी होंगी ना, हम तो 4 ही लेके चल रहे हैं, तो 4 और यूनिट मान लीजिए इसके साथ जुड़ती हैं, तो इन दैट केस, या ये कह लीजिए कि ये बार बार यही इसी टाइप का रिएक्शन होता जाए अगर, तो क्या होगा, ये 8 हो जाएंगी, फिर आगे भी ये रिएक्शन होता जाएगा, ये पॉलीमर बनता चला जाएगा, इनऑर्गेनिक पॉलीमर यानी कि सिलिकॉन्स, ये बनते चले जाएंगे, ये जुड़ते चले जाएंगे,
4 से 8 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन को समझ सकते हैं। बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बिना देखे लिख करके देखिएगा, तब ये आपसे हो जाएगा। अब देखते हैं बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन। जो साइक्लिक सिलोक्सेन पीछे लिया था वही है ये। साइक्लिक सिलोक्सेन, बस लिखने का तरीका हमने ऐसे ले लिया कि CH3 SiCH3O 4 बार है। देखिएगा पिछली बार जो स्लाइड दिखाई थी आपको, यहाँ पर देखिएगा, इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4, 4 ही तो है, 4 सिलिकॉन है और हर सिलिकॉन पे 2 मिथाइल ग्रुप है और 1 ऑक्सीजन है। तो इसको या तो ऐसा दिखाओ या फिर उसके नीचे लिख दो साइक्लिक सिलोक्सेन, और आप ऐसे भी दिखा सकते हैं इसको। ठीक है, SiCH3CH3O इसको 4 बार रिपीट किया हुआ है। चलिए मैं इसको अभी रेज करता हूँ। हमने क्या किया, KOH ऐड कर दिया। ठीक है, 3 यूनिट को तो आप इसको एक काम करते हैं, दोबारा से एक बार मैं आपको SiO साइक्लिक बना के दिखा दिया आपको। ठीक है, अब KOH ने अटैक किया है तो किसी ना किसी सिलिकॉन पर अटैक होगा, किसी भी सिलिकॉन पर कर दीजिएगा। ठीक है, तो OH- ने मान लीजिए इस सिलिकॉन पर अटैक कर दिया, तो होगा क्या, यहाँ पर OH जुड़ जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ से, इस O के पास माइनस आ जाएगा, तो K+ यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी, अगर यहाँ नहीं ठीक लग रहा है तो दोबारा इसमें पिछले वाली स्लाइड में दिखा देता हूँ करके। KOH अगर हम ऐड करते हैं तो किसी भी सिलिकॉन पर अटैक करा दीजिए। मान लीजिए यहाँ कराया मैंने, तो इस सिलिकॉन के साथ तो क्या जुड़ जाएगा, OH। ठीक है, और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज चला जाएगा और नेगेटिव चार्ज के पास आ जाएगा K+। ठीक है, तो आई होप अब आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या किया। करके देखिएगा इसको। तो OH आ गया, फिर सिलिकॉन CH3CH3O, ये यूनिट तो रहेंगी 3, फिर एक SiCH3CH3 रहेगा, और आपको अभी बताया था O- K+ रहेगा। ठीक है, फिर से साइक्लिक सिलोक्सेन ऐड कर दो। ये साइक्लिक सिलोक्सेन है ना, इसको दोबारा से ऐड कर दिया, जो भी बना था उसके साथ रिएक्शन करा दीजिएगा, हर एक चीज़ इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो पहले ये 3 थे यहाँ पर, फिर ये चौथा यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ का जो O- है वो जो साइक्लिक फॉर्म है उसको ही बना के देख लीजिएगा और किसी भी सिलिकॉन पर अटैक करा दीजिएगा। ठीक है, तो सिलिकॉन के साथ इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा। तो ये 3, ये 4 और यहाँ से 3, तो टोटल हो जाएंगे 7, और 8वीं यूनिट को आप O- K+ की फॉर्म में रख दीजिएगा। ठीक है, फिर से 4 यानी कि साइक्लिक सिलोक्सेन फिर से ऐड कर दीजिएगा, फिर से रिएक्शन होगा। तो 7, ये 8, यहाँ से 3 ले लेंगे 11, तो ये 11 यूनिट आ गई, और बाकी को ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। फिर एरोज बना के छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये रिएक्शन चलता रहेगा। इट इज़ अ बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन। यहाँ पे हमने KOH यूज़ किया है और पहले हमने एसिड यूज़ किया था। ठीक है, तो इस प्रकार आप इक्विलिब्रेशन रिएक्शन को कर सकते हैं, जिसको रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन बोला जाता है। ठीक है, ROP। एक मिनट, ROP, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन ऑफ साइक्लोसिलोक्सेन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों एसिड भी और बेस कैटालाइज्ड भी।
प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिलिकॉन पॉलीमर्स, हाईली स्टेबल टुवर्ड्स हीट, ठीक है, अच्छे खासे टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं, तो इसलिए रिसर्च लैब में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। कुछ रिएक्शन हमें हाई टेम्परेचर पे करने होते हैं, जनरली जो हमारे सोलवेंट हैं या और कोई लुब्रिकेंट है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो फिर हम सिलिकॉन से बने कंपाउंड्स उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, या ऑयल्स कह लीजिए, सिलिकॉन ऑयल्स का हम इस्तेमाल लैब्स में करते हैं क्योंकि ये अच्छे खासे टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं। वाटर रेपिलेंट है बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिक साइड चेन, आर ग्रुप लगे होते हैं इसलिए ये वाटर को दूर भगाते हैं, उनसे दूर रहना पसंद करेंगे, ठीक है। गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर हैं, रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन है, 350 से 400 डिग्री टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, क्रॉस लिंकिंग शुरू हो जाएगी। स्टेबल टुवर्ड्स केमिकल रिएजेंट, उनके साथ रिएक्ट कम करेंगे, स्टेबल हैं, नॉट अफेक्टेड बाय वीक एसिड एल्कलीज एंड साल्ट सॉल्यूशन, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। लो मोलिकुलर वेट, जिनका कम है मोलिकुलर वेट, वो सिलिकॉन पॉलीमर सोल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जैसे कि ईथर में, CCl4 में, बेंजीन में लो मोलिकुलर वेट वाले सोल्यूबल होते हैं। तो आप 4-5 प्रॉपर्टीज़ यहाँ से याद कर सकते हैं। बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कर लीजिए। RMgx के साथ रिएक्शन अगर कराना है, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने N लिया है, यहाँ पे भी हमें N नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स लेने होंगे, ठीक है, RMgx के। तो R तो यहाँ पे लग जाएगा सिलिकॉन के साथ, ओके, और MgX ऑक्सीजन के साथ। फिर वाटर के साथ रिएक्शन करा देंगे तो MgX हट जाएगा, OH बन जाएगा ये। उसके बाद देखिएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपको पता है हाइड्राइड दे सकता है, यानी कि H- दे सकता है, ठीक है। तो इसको दोबारा से चाहे तो वैसे लिख लीजिएगा, SiO SiO O SiO Si, ठीक है। तो यहाँ से H- जो अटैक करेगा किसी भी सिलिकॉन पे करा दीजिएगा, ऐसे ही यहाँ से आप R- का अटैक भी किसी भी सिलिकॉन पे करा सकते हैं, ठीक है। साइक्लिक फॉर्म में लिख करके अटैक कराएंगे तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। तो अब मान लीजिए इस H- ने यहाँ अटैक किया, ठीक है, तो ये वाला जो बॉन्ड है O- बन जाएगा, O- बन जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, ठीक है। तो जितने ये N थे उतने ही ये N है। तो मान लीजिए अगर ये 1 है तो ये भी 1 ले रहे हैं हम, तो फिर उस केस में ये 1 ही कंसिडर होगा, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं, मैं दोबारा इसको बना देता हूँ। जैसे 1-1 मान के चलें तो इस पर R ग्रुप लगा है, R ग्रुप लगा है, ठीक है, O O, तो यहाँ पर मान लीजिए H है, यहाँ पे H है, 1 मान के चले अगर, तो R- यहाँ अटैक करेगा, OH हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। और ये जो H है यहाँ पे क्या लग जाएगा, MgX लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं हम इसे। तो आप बार बार इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, तभी बात बनेगी, ठीक है। आप साइक्लिक फॉर्म में लेंगे तब भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी ये यूनिट 4 होंगी ना, तो ये 4 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। R- जैसे ही सिलिकॉन पे अटैक करेगा SiO बॉन्ड टूट जाएगा और उस O के साथ क्या लग जाएगा, MgX। और उसी तरह से एक H- यहाँ अटैक करेगा तब भी ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूट जाएगा, और उस ऑक्सीजन पे शुरुआत में तो क्या रहेगा,
जो यहाँ से निकलेगा, यानी कि LiAlH4 है ना, तो H माइनस यहाँ से जाएगा, ठीक है। तो बाकी का चीज़ जो है उस ऑक्सीजन के साथ रहेगा, बाद में दोबारा से H माइनस निकल जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ से हट जाएगी और H लग जाएगा, तो साथ में लिथियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये भी बनेंगे। तो आप फिलहाल इसको याद रख सकते हैं, मैकेनिज़्म आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो आप सिंपली इसको समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। इसी तरह से अल्काइल लिथियम के साथ अगर रिएक्ट करा देंगे तो क्या होगा, एक तरफ तो नंबर ऑफ जितने भी नंबर हैं R डैश का, यानी कि N है, तो N, इस N को पहले आना चाहिए था, R डैश एक तरफ लगा दीजिए और O के साथ लिथियम लगा दीजिए, ठीक है। और O के पास जब लिथियम लग जाएगा फिर वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो लिथियम हट जाएगा, H लग जाएगा। तो इस तरह से आप इसको काम को कर सकते हैं। मैकेनिज़्म आपके सिलेबस में नहीं है तो सीधा याद भी रख सकते हैं यहाँ पर। आगे है यूजेस ऑफ सिलिकॉन पॉलीमर्स। यूज्ड फॉर हाई टेम्परेचर ऑयल बाथ्स, आपको बताया था, हाई वैक्यूम पंप्स में यूज़ होते हैं, ग्रीसीज वार्निशेस की तरह यूज़ होते हैं, लो टेम्परेचर पे भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे तो होते ही हैं, लो टेम्परेचर पे भी किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बिकॉज सिलिकॉन्स आर वाटर रेपिलेंट्स एंड गुड इंसुलेटर्स, दे आर यूज्ड फॉर वाटर प्रूफिंग एंड इलेक्ट्रिकल कंडेंसर्स। सिलिकॉन रबर्स रिटेन इलास्टिसिटी एट लोअर टेम्परेचर्स, लो टेम्परेचर पे भी इनकी इलास्टिसिटी बनी रहती है। आल्सो मिक्सड इन पेंट्स टू मेक दैम डैम्प रेजिस्टेंट, पेंट्स में भी इनका इस्तेमाल होता है। एक्सीलेंट इंसुलेटर फॉर इलेक्ट्रिक मोटर्स and other electrical appliances, used as lubricants at both high and low temperatures। ये हम कई बार देख चुके हैं कि हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर दोनों पे यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल ब्लड वेसल भी बनाए जाते हैं इनके सिलिकॉन पॉलीमर से, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। This is a quote, nature has everything to fulfill your need but not your greed। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और एनवायरनमेंट डे अभी अभी गया है, 5 जून 2022, थोड़े ही दिन पहले गया है। सो एनवायरनमेंट को बचाना भी हमारी जिम्मेवारी है। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।